सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवशचा कृष्ण भक्ति पति देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। सब बोलो मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। मेरा ख्याल है हिंदी चलेगी ना, हिंदी चलेगी। भक्ति की लाइन में आने से पहले जो सबसे आरंभिक बात बतलाई जाती है, जो भक्ति से पहले है, मतलब इंग्लिश में बोलना है। हाँ, वो मैं कर दूंगा, आई विल स्पीक इन इंग्लिश आल्सो टू। भक्ति की लाइन में आने से पहले सबसे पहले जो शिक्षा दी जाती है वो ये है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। द फर्स्ट टीचिंग इज दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। भगवत गीता की ये टीचिंग है। कृष्णा इज टेलिंग द फर्स्ट टीचिंग ऑफ कृष्णा इन सेकंड चैप्टर, आई एम नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, मैं आत्मा हूँ। And I just came from Delhi right now. I landed and then took bath and came here, and I am feeling jet lag. I don't know whether it is jet lag to Atma or to body. तो मैं बोलते बोलते अगर सो जाऊं तो वो मेरी शरीर सोएगा, और अगर मैं बोल रहा हूं तो समझ लो आत्मा बोल रही है। If I sleep, then it is body. If I am awake, then it is soul. मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अगर हमारे को शरीर तंग करता है तो इसका मतलब है अभी आत्मा कैद है। If body is disturbing, this means soul is conditioned, soul is arrested in body. हमको आत्मा को इस शरीर के बंधन से बाहर निकालना है, शरीर के बंधन से बाहर निकालना है। देखो, हमारे गुरुवर्ग बतलाते हैं कि भक्तों के भी विभिन्न स्तर होते हैं। देयर इज ग्रेडेशन इन डिवोटीज, ऑल डिवोटीज आर नॉट ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म। विभिन्न भक्तों की कैटेगरीज बताई गई हैं। जहाँ भक्त की शुरुआत होती है, द बेसिक कैटेगरी, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ भक्त इज टोल्ड एज, ये रट लो, एकेडमिकली रट लो, हमारे आचार्यों ने बतलाई हैं, 5 कैटेगरीज बताई हैं। ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त, फिर दूसरा है शुद्ध भक्त, तीसरा है प्रेमी भक्त,
फिर है प्रेमतर भक्त और पांचवा है प्रेम आतुर भक्त। तो आज हम भगवान नरसिंह का आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड नरसिंह एंड हिज डेडिकेटेड डिवोटी वाज प्रहलाद महाराज। छोटा सा बच्चा प्रहलाद नरसिंह भगवान का अनन्य भक्त था। हमारे आचार्यों में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हुए। He used to narrate this pastime of Lord Narsinga and Prahlad Maharaj many times. प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की आपस की जो कथा है उसको सुनकर हम भक्ति ग्रहण करते हैं, भक्ति के दलहीज में प्रवेश करते हैं। दिस इज द एंट्रेंस गेट फॉर आवर डिवोशनल सर्विस, भक्ति। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं बहुत फायदेमंद की चीज है, बहुत लाभकारी हैं। गुरु महाराज जी इस उपाख्यान में प्रहलाद जी की शिक्षाओं के ऊपर बहुत जोर देते थे। टीचिंग ऑफ प्रहलाद महाराज इज very important and this pastime is also very important. Then we can enter into the realm of bhakti. तो आप लोग भी अभी अभिषेक शुरू होगा 8:15 बजे के करीब, तो 8:15 बजे से पहले नरसिंह भगवान के बारे में, प्रहलाद महाराज जी की भक्ति के बारे में उनको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। We'll hear very carefully. This is pastime of very interesting pastime. बाप बेटे में झगड़ा है, वो तो हर घर में ही होता है। This is pastime with a father and son. They are in dispute. लेकिन सच्ची बात ये बताएं, बेटे ने झगड़ा नहीं किया, झगड़ा किया तो पिता ने किया। बेटा अपनी बात से टसमस नहीं हुआ, पर झगड़ा बाप ने किया, बेटे ने झगड़ा नहीं किया। दिस इज द पास्ट टाइम प्रहलाद महाराज एंड हिरण्यकश्यप, फादर एंड सन। बट सन डिड नॉट डू एनी फाइट, ही always remained firm on his point, but he did not fight. Fight was done by his father. हिरण्यकश्यप को बेटा पैदा हुआ, बड़ा प्यारा बेटा। याद रखना, जो भगवान से प्रेम करता है वो बहुत ही प्यारा हो जाता है। His personality is always attractive and loving. भगवान का नाम कृष्ण है ना, वो चित्त को आकर्षित करते हैं। उनका भक्त में भी स्वतः ही ये गुण आ जाता है कि वो हर किसी को आकर्षित करता है। A devotee of Lord, he always attracts. And this boy, young boy, अभी 4-5 साल का, पिताजी ने स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए। प्राथमिक शिक्षा होती है ना, किंडरगार्टन। He went for the teachings. अब पिताजी का जो स्कूल है, हिरण्यकश्यप का जो स्कूल है, वो राक्षसीय स्कूल है, आसुरिक है। वहां आसुरिक शिक्षाएं दी जाती हैं। हिरण्यकश्यप ने कह दिया है कि मेरे राज्य के सभी स्कूलों में यह शिक्षा दी दिया है कि इस दुनिया का भगवान हिरण्यकश्यप है। दिस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ डिमोनिक नेचर, दैट यू फील लाइक टू बिकम गॉड। मैं भगवान हूं।
दिस इज डिमोनिक नेचर। हिरण्यकशिपु के राज्य में यही शिक्षा दी जाती है, और उस राज्य में सबसे बड़ा स्कूल और सबसे बड़े टीचर शुक्राचार्य के दो पुत्र संड और अमर्क, संडामर्क, उस स्कूल में प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ लिख के आए हैं, घर आए, माता ने उन्हें नहला धुला के बड़े सुंदर प्यारे कपड़े पहनाए और बाप की गोदी में बैठाल दिया। Now Prahlad Maharaj is sitting on the lap of Hiranyakashipu. Hiranyakashipu is feeling lot of love for him. उसका वात्सल्य उस छोटे से बालक में उमड़ रहा है। बड़े प्यार से हाथ फेर के पूछते हैं, बेटा तुमने स्कूल में क्या पढ़ा? तुम्हारे स्कूल में शिक्षा में तुमने क्या ग्रहण किया? पिताजी मैंने जो शिक्षा ग्रहण की है, अब बेटा बोल रहा है बाप को, 5 साल से छोटी की उम्र है, पिताजी जो मैंने शिक्षा ग्रहण की है वो ये शिक्षा है कि श्री नारायण इस दुनिया के भगवान हैं, मालिक हैं। My teaching is that Lord Narayan is Supreme Personality of God. He is creator of this universe and we should surrender to him. क्या? बस सुनने की देर थी, बाप को आग लग गई। ये तुम्हें पढ़ा रहे हैं स्कूल में, बुलाओ सुंडामर को। अभी बेटे को कुछ नहीं कहा, डांट लगी किसके? बुलाओ सुंडामर को। बुलाया गया और कहा तुम मेरे स्कूल में इन बच्चों को ये पढ़ा रहे हो? नहीं साहब, हमने तो मुंह से कभी ये बोला ही नहीं, ये पता नहीं नारायण नाम शब्द कहां से ले आया। उस समय पिताजी ने बच्चे को बहुत डांट लगाई, तुम वही सीखो जो तुम्हारे को स्कूल में सिखाया जा रहा है। और बच्चे को संडा मार के फिर ले गए अपने स्कूल में और फिर सिखा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी से क्या सिखाते हैं? पॉलिटिक्स सिखाते हैं, पैसा कमाना सिखाते हैं, भोग करना सिखाते हैं। असुरों का स्कूल है, भक्ति की बात नहीं सिखाते। उनकी नजरों में हिरण्यकश्यप ही भगवान है। These were the teachings of demonic school. Hiranyakashipu is God. We should know how to do politics. We should know how to do hypocrisy. The subject matter of the school of Hiranyakashipu. Sand Amark. ये सब शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन प्रहलाद बचपन से ही भक्त था, वो मां के गर्भ में ही भक्त था। ये कैसे हुआ, इसका अभी सुंदर वर्णन किया जाएगा। He was a devotee, a dedicated devotee from his not childhood, from the womb of his mother. How it happened, we'll tell this thing. एक दिन स्कूल में क्लास के अंदर टीचर को कहीं जाना पड़ गया, क्लास खाली, तो टीचर ने प्रहलाद को मॉनिटर बना दिया। प्रहलाद, यू आर द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास एंड यू विल लुक आफ्टर दिस क्लास। आई एम गोइंग फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर आउटसाइड। टीचर चला गया और बच्चे हल्ला मचाने लगे, आज छुट्टी, हम खेलने चलो प्रहलाद, लेट्स गो फॉर प्ले। They say the children, fun, let's have a fun. उस समय प्रहलाद ने कहा, my dear friends, I have a very important message for you people, very interesting instructions for all of us. Listen that carefully. भागवत में से प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं कहा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारे गुरु महाराज जी इन शिक्षाओं को सुनने के लिए और सुनाने के लिए बहुत जोर देते थे। प्रहलाद बोलते हैं, पहली बात मालूम है आपको कि सबसे मुश्किल चीज इस दुनिया में क्या है? What is the rarest and what is the costliest thing in this world? Can you tell? कोई बच्चा बोलता है कुछ, कोई बच्चा बोलता है कुछ। जिसको जो चीज महंगी लगती है वही चीज बोलता है। महंगी किसको क्या लगेगी? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक बार एक क्लास में टीचर और उसके स्टूडेंट की बनती नहीं थी। स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट था और टीचर की कान कतर देता था। तो एक बार टीचर ने उस बच्चे के कान कतरने के लिए कहा, अच्छा बताओ, अगर भगवान तुम्हें गिफ्ट देता है दो और कहता है एक को सिलेक्ट करो, बुद्धि और गाय, तुम क्या लोगे? तो बच्चा खड़े होके बोलता है, मैं तो गाय लूंगा। टीचर ने डांट लगाई, फुलिश बॉय, मुझे मालूम था तुम यही जवाब दोगे, मैं होता तुम्हें बुद्धि लेता। बच्चा बोलता है, हाँ सर, जिसके पास जो चीज नहीं होती है वही तो मांगेगा। तो बच्चे ने फिर टीचर के ऊपर एक तनस कस दी कि आप इसलिए बुद्धि मांगोगे कि आपके पास बुद्धि नहीं है। मेरे पास तो गाय नहीं है, मैं तो गाय मांगूंगा। हर कोई जिसके पास जो चीज नहीं होती उसको कीमती समझता है, बहुमूल्य समझता है। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग यू थिंक दैट इट इज वेरी कॉस्टली, एंड इफ यू हैव एनीथिंग यू डोंट कीप इट कॉस्ट, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट इट इज कॉस्टली। प्रहलाद ने कहा, हमारे पास जो चीज है हम उसको महंगा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सबसे महंगी चीज है हमारे पास इस दुनिया में ये मनुष्य शरीर। दिस ह्यूमन बॉडी इज द कॉस्टलीस्ट थिंग, बट बिकॉज वी हैव इट वी डोंट काउंट इट। हम मानते नहीं है इस चीज को। और इस ह्यूमन बॉडी को अगर हमने लूज कर दिया, इफ वी लूज दिस ह्यूमन बॉडी, that how much disaster will come to us, do you know? इस मनुष्य शरीर में हम भगवान के पास जा सकते हैं, हम भगवान का भजन कर सकते हैं और किसी शरीर में नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमको कुमार अवस्था से ही, 5 साल की उम्र से ही भगवान का भजन कर देना शुरू कर देना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों की टीचिंग है। बच्चे, प्रहलाद आर यू ओके? अरे हम छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी से ही भजन भगवान, अभी तो हमें खेलने खाने के दिन है, लेट अस गो एंड प्ले। प्रहलाद कहता है, किस दिन तुम लोग नहीं खेलते हो? हर दिन तो खेलते हो। आज इन बातों को सुनो, आज टीचर नहीं है, ध्यान से सुनो कि मनुष्य का जीवन कितना महत्वपूर्ण है और हमें कुमार अवस्था में ही भजन करना चाहिए। तुम कहते हो कि ये भी तुम बच्चे हो, छोटे छोटे हो। अच्छा बताओ, बूढ़े कब होगे? तो वो बोलते हैं, मान लो हमारी एज 80 साल की है, हम 80 साल में बूढ़े होंगे। बोला, ये तुम्हारा गलत ख्याल है। चलो फिर भी मान लो 80 साल बूढ़े होने में तुम लगा रहे हो, अपनी उम्र 80 साल, यू आर एज्यूमिंग यू विल लिव 80 years. आउट ऑफ दिस 80 years, हाफ ऑफ द टाइम यू स्लीप। लाइफ कितनी रह गई? 80 साल में 40 साल सो गए, बाकी कितने साल जगे? कितने साल? तो वो कहते हैं 40 साल ही जगे।
अब इस 40 साल में आप पढ़ते रह गए, 20 साल पढ़ते रह गए, और 20 साल आप घर गृहस्थी करते रह गए, तो बचा क्या तुम्हारे पास? कब करोगे भजन? बोलो। नहीं, ये तो बात है। द बेस्ट, द सक्सेसफुल and renowned person are those who do the best time management. So we should do the best time management. प्रहलाद कहते हैं हमको अभी से ही, बचपन से ही भगवान का नाम ले लेना शुरू कर देना चाहिए। वो जो बचपन के 20 साल हैं वो बहुत तेजी से भगवान के लिए दे देने चाहिए। देखो, अगर आपके घर में बहुत राजा मेहमान बनकर आया है और आपके पास कुछ बढ़िया आम पड़े हैं, कुछ सड़े हुए आम पड़े हैं, उसको कौन सा आम खिलाओगे मेहमान को? वो जो राजा मेहमान बन के आए, फिर किंग इज योर गेस्ट, विच मैंगो यू विल गिव हिम, द बेस्ट वन और रोटन वन? अरे यार, राजा आया है, मेहमान बन के आया है, बेस्ट आम देंगे। तो फिर राजा को तुम बेस्ट आम दोगे और भगवान को अपना रोटन आम देना चाहते हो? यू वॉन्ट टू गिव योर रोटन लाइफ टू द गॉड? दिस यंग एज इज द बेस्ट एज वी शुड गिव टू गॉड। हमें भगवान को यह उम्र दे देनी चाहिए। वो बोलते हैं अगर हम जाने कि हम कामयाब हैं अपने जीवन में या फेल हो गए, we should have a barometer to know that our life is successful or failure. If automatically our heart is going towards the lotus feet of Lord, means life is successful. If automatically we are thinking about this material world, means life is failure. स्वाभाविक रूप से हमारा हृदय भगवान के चरणों में छटपटाता हुआ जाके गिर जाए, हमारा मस्तक उनके लिए झुक जाए, हमारी आंखों में उनके लिए आंसू आ जाए, तो हमारा जीवन सफल है, वरना जीवन बेकार। तो एक लड़का बोलता है, प्रहलाद, इतनी मुश्किलें जिंदगी में आती हैं, अब हमें देख लो, पढ़ना कितना मुश्किल काम लगता है। बड़े हो जाओ, पैसा कमाना, घर बार संभालना, कोई बीमार पड़ जाए फिर उसकी दवा दारू करना, पता नहीं कहां कहां से कष्ट, एकदम हवा में जैसे मच्छर आ जाते हैं। ह्यूस्टन में मच्छर आते हैं कि नहीं? जनकपुरी में इस समय बड़े मच्छर आए हुए हैं। So many mosquitoes in जनकपुरी nowadays. अगर आप बाहर खड़े हो ना तो एक ही मिनट में 100-200 मच्छर आपके ऊपर से नीचे हो जाएंगे। You are having bath of mosquitoes nowadays in Delhi. This temperature is like this. तो जैसे मच्छर एकदम भड़बड़ करके अंदर आ जाते हैं, वैसे ही तरह तरह की मुसीबतें और कष्ट हमारी जिंदगी में आते हैं, और तुम कहते हो भगवान का नाम लो, इसमें टाइम मिलेगा, इसमें मन ही नहीं करेगा। प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए बोला, ओ आई एडमिट, आई एक्सेप्ट, आई एग्री दैट सो मेनी ट्रबल्स कम इन आवर लाइफ। तो उसने कहा, बच्चों एक बात पूछो, माय डियर फ्रेंड्स, सच्ची सच्ची बताना, जिंदगी में कोई भी एक भी आदमी ऐसा है जो अपनी लाइफ में दुख के लिए प्रयास करता है? इज देयर एनी सिंगल पर्सन हु एंडेवर फॉर द प्रॉब्लम्स? कष्ट के लिए कभी किसी ने प्रार्थना की, कभी किसी ने प्रयास किया, कभी किसी ने मेहनत की? हमारे बिना प्रयासों के, हमारे बिना मेहनत के, हमारे बिना प्रार्थनाओं के कष्ट हमारे जीवन में चले आते हैं। तो क्यों चले आते हैं?
अरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है ये प्रारब्ध जिसे कहते हैं। बिना मेहनत के, बिना प्रयासों के अगर कष्ट चले आते हैं तो सुख भी अपने आप ही चले आते हैं। क्यों सुखों के पीछे भागने की कोशिश करते हो? दे विल कम ऑटोमेटिकली। The happiness and sorrows, they are part of our life because of our old prarabdha. Don't run after them. They will come automatically to us. देखो, हम लोग जिस परिवार से बिलोंग करते हैं ये आसुरिक परिवार कहलाता है। हमारे अंदर खून में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष है, इन्हें निकालना है। We have to remove these bad habits of malice, enviousness, anger from our heart. तो बच्चे बोले, प्रहलाद बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है इतनी छोटी सी उम्र में। इन्होंने तो कुछ पढ़ाया नहीं हमें ऐसी बातें जो हमारे टीचर हैं, और तेरे पिताजी तो एकदम इस चीज के विरोध में है। तुम ये बातें सीखे कहां से? कहां से जाना तुमने इन बातों को? तब प्रहलाद कहता है, सुनोगे सच्चाई, जानोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। Then when you will know my real story, real history, you will be surprised and you will accept what I am saying. मेरे पिताजी के बड़े भाई, उसका नाम था हिरण्याक्ष, उनको भगवान विष्णु ने मारा। इसलिए मेरे पिताजी विष्णु के विरोधी बन गए और उन्होंने ठान ली कि मेरा दुनिया में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो विष्णु है और मैं उनको मार के ही रहूंगा। My father became deadly against of Lord Vishnu because Lord Vishnu killed his elderly brother Hiranyaksh, and he took vow to take revenge. तो पिताजी ने रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए 60,000 साल की तपस्या का संकल्प किया। कितने साल? 60,000 years he took a vow to do austerity, to get power, to fight with विष्णु। इतनी मेहनत करके जिसके पास जाना चाहिए उससे लड़ने की ख्वाहिश कर रहे, इसे कहते हैं आसुरिक प्रवृत्ति। हम और आप शायद इतनी तपस्या नहीं कर सकते। आज नरसिंह चतुर्दशी है, नियम ये कहता है कि आज हमें व्रत रखना चाहिए, ना कुछ खाना चाहिए और ना कुछ पीना चाहिए जब तक अभिषेक होता है। 8:15 हो भी गए। ये हॉस्टल में घड़ी तेज चलती है थोड़ी सी। तो मेरे पिताजी ने 60,000 साल की तपस्या की और ब्रह्मा जी से ये वर मांगा, वर ले लिया कि ना वो दिन में मरेंगे ना वो रात में मरेंगे, और इस तरह से बहुत सारे वर ले लिए। लेकिन जब वो तपस्या करने के लिए गए थे उस समय देवता लोग मुझे पकड़ के ले गए, मेरी माँ को पकड़ के ले गए, मेरी माँ को मारना चाहते थे, लेकिन नारद जी उनको मेरी माँ से छुड़ा के ले आए, अपने आश्रम में रखा। और नारद जी ने मेरी माँ को ये वर दिया कि जब तक पिताजी वापस नहीं आएंगे तब तक मेरे बच्चा जन्म, वो उनके बच्चा नहीं होगा। तो मेरी माँ भी 60,000 साल तक वहाँ रही और 60,000 साल तक नारद जी रोज मेरी माता को ये शिक्षाएं सुनाते थे, भागवत कथाएं सुनाते थे, और मेरी माँ तो सुनती नहीं थी लेकिन मैं सुनता था गर्भ में बैठा हुआ। और जब मेरे पिताजी आए वापस तो मेरा जन्म हुआ
और अब पिताजी जो हैं वो कहते हैं कि ये भक्ति ना करो, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। और ये बातें गुरुदेव उनके संडा मार के वापस आए, उन्होंने सुना तो देखा सारे बच्चे मिलके कीर्तन करना शुरू कर दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े जोर से कीर्तन कर रहे हैं। संडा मर की तो जान निकल गई। वो भागा भागा गया हिरण्यकश्यप के पास, राजा के पास, महाराज ले लो अपने बेटे को वापस, इसने तो पहले खुद बिगड़ा था, अब सारा का सारा स्कूल बिगाड़ दिया है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम इसको नहीं संभाल सकते। और उस समय उसके पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने बेटे को मारने की कोशिश की, हुक्म दे दिया इसको मार दो। सैनिकों ने उसके ऊपर भाले चलाए लेकिन मरा नहीं वो। हाथी के सामने रखा गया, नहीं मरा वो। ऊपर से नीचे फेंका गया, वो भगवान का नाम ले रहा है, नीचे से भगवान उसको उठा देते हैं। सांप के भरे हुए कुएं में उसको फेंका, वहां भी भगवान ने आके बचा लिया। और उसकी बहन थी, उसको वरदान मिला हुआ था कि आग उसको कुछ नहीं कर सकती, वो उसको गोदी में लेके आग में बैठ गई, लेकिन आग वाला वरदान बहन के ऊपर काम नहीं किया, बहन जल के मर गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भगवान के नाम लेने वाले को जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ये कथा सुनने से हमारे को भगवान में दृढ़ विश्वास होता है कि अगर भगवान में अनन्य विश्वास करके हम भक्ति करेंगे तो हमारे ऊपर सब कठिनाइयां भगवान खत्म कर देंगे। और ये विश्वास कब है? प्रहलाद लगातार भगवान का नाम जाप करता था और सब जगह भगवान के दर्शन करता था। और एक दिन तो पिताजी को इतना गुस्सा आया, उठा के उन्होंने उसको खुद मारने के लिए तैयार हो गए। बोलते तू किस ताकत से इतना अपने को बचा रहा है, बता कौन है जो तुझे संभाल रहा है? बोलते पिताजी ये तो भगवान है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सब जगह है, मैं तो सब जगह भगवान को देखता हूँ। ये गुण है ज्ञानी भक्त का, जो सब जगह भगवान देखते हैं। ये भक्तों की पहली सीढ़ी है, भक्त की पहली सीढ़ी, सब जगह भगवान के दर्शन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, सब जगह भगवान के दर्शन होते हैं। तो क्या इस खंबे में भी भगवान है? हाँ देखो मैं तो देख रहा हूं। तो बस उसी समय हिरण्यकश्यप ने कहा तेरे भगवान को मैं चकनाचूर कर देता हूं, और बड़े जोर से पकड़ा और उस खंबे को तोड़ दिया। और जैसे ही खंबे को उन्होंने वार किया, वो खंबा टूटा, और खंबा टूटते ही उसमें एक शेर की दहाड़ आई। वो घबरा गया कि खंबे में से शेर कहां से आया। और जैसे ही शेर की दहाड़ आई, उसी समय वो देख के हैरान हो गया, एक अद्भुत रूप, सिर शेर का, शरीर मनुष्य का, और हिरण्यकश्यप के आगे खड़ा हुआ है। अब हिरण्यकश्यप उसको मारने दौड़ रहा है, और वो उसको धीरे धीरे पकड़ लिए, उसको बालों से खींचा और खींच के दलहीज पे ले आए, और दलहीज पे लाके उसे गोदी में रखा और अपने नाखूनों से उसको मारने लगे और कहा देख हिरण्यकश्यप मैं तुझे मारने जा रहा हूं। हिरण्यकश्यप कहते झूठ, मुझे कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। और उस समय नरसिंह भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को इस समय स्वीकार करते हुए तुझे मार रहा हूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, हिरण्यकश्यप कहता है ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जानवर से मरूं। बोलते ना मैं मनुष्य हूं ना मैं जानवर हूं। मुख है शेर वाला, धड़ है मनुष्य वाला। ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोलते मैं दहलीज पे बैठा हुआ हूं, ना अंदर है ना ये बाहर है। पर मैंने तो ये भी बोला था ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। बोलते तू है ही ना तो ऊपर है ना नीचे, तो मेरी गोदी पे बैठा हुआ है। पर मैंने तो ये भी बोला था कि मैं ना किसी हथियार से मरूं। बोलते हथियार से नहीं मरेगा, आज तो मेरे नाखूनों से मरेगा। ये नाखून हथियार नहीं है। मैंने तो ये भी मांगा था कि मैं 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। बोलते हैं आज अधिक का मास है, इन 12 महीनों में भी कोई मास नहीं है। और जब ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को एक तरह से
पूर्ण करते हुए भगवान ने उसको मारा। लेकिन भगवान के हाथों से जो मरता है वो भी मरता नहीं, उसकी गति हो जाती है, सदगति हो जाती है। ये हिरण्यकश्यप और ये उनके पिताजी हिरण्याक्ष, अरे ये तो बैकुंठ के जय विजय हैं, और इनको श्राप मिल गया था, 4 कुमारों से श्राप मिल गया था, क्योंकि उनको अंदर बैकुंठ में जाने से रोक दिया। याद रखना, भगवान के पास ले जाओ, भगवान के पास जाने से रोको नहीं। अगर रोक दोगे तो क्या मिल जाएगा? श्राप मिल जाएगा। क्या श्राप मिल जाएगा? जाओ पृथ्वी पे जाके 3 बार असुर बन जाओ। वो इसलिए श्राप मिला क्योंकि भगवान युद्ध करना चाहते थे, युद्ध का आनंद लेना चाहते थे। जय विजय ने बैकुंठ में सोचा आप हमसे युद्ध करो, हम आपको आनंद देंगे। तो भगवान ने कहा यहाँ बैकुंठ में तो कोई युद्ध का मौका मिलेगा नहीं, चलो पृथ्वी पे चल के तुम मुझको युद्ध का आनंद देना। तो इन जय विजय ने 3 बार असुर बनकर, अभी तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप और भगवान को खूब लड़ाया अपने साथ, और उसके बाद वही रावण और क्या बने? कुंभकर्ण बने, और राम को खूब युद्ध कराया। और वही फिर बाद में कृष्ण के समय में शिशुपाल और दंतवक्र बने, और कृष्ण को खूब युद्ध कराया, और फिर भगवान के हाथ मरे नहीं, वापस जय विजय अपनी पोस्ट पे पहुंच गए, अपनी जगह पे पहुंच गए। तो नरसिंह भगवान के बारे में हम लोग जो प्रार्थना करते हैं वो यही प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान की कृपा से, नरसिंह भगवान की कृपा से हमारे कष्ट दूर हो जाएं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सुंदर कृपा की प्रार्थना की है। मैंने पिछली बार यहीं पे सुनाई थी, पता नहीं किस मौके पे सुनाई थी, या नरसिंह चतुर्दशी पे मैं शायद यहीं था, पिछली बार था, 2 साल पहले था, 3 साल पहले। हम लोगों के मुख से नरसिंह भगवान के लिए क्या प्रार्थना होना चाहिए, ये 2-3 मिनट में मैं पढ़ता हूं और उसको सुने। हे दुष्ट हृदय काम आदि रुबु क्षय, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे दुष्ट हृदय काम आदि रिपु क्षय, कुटी नाटी प्रतिष्ठा आशा शठय सदा हृदय, हृदय शोधन आर कृष्णेर वासना, नरसिंह चरणे मोर ऐ तो कामना। मेरे को नरसिंह भगवान के चरणों में ये कामना है कि ये 6 के 6 जो मेरे दुश्मन हैं, ये जो कुटी नाटी प्रतिष्ठा की आशा है, ये दूर हो जाए। रो रो के कांदिया नरसिंह पदे मांगी वो कखन, निरापदे नवद्वीप जुगल भजन। मैं कब नवद्वीप में बैठकर राधा कृष्ण के भजन करूंगा सच्चे हृदय से, बिना किसी खौफ और बिना किसी डर के। यही बात मैं रो रो के नरसिंह भगवान से मांगता हूं। यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति, दुष्ट जीवों के लिए उनकी मूर्ति बड़ी ही भीषण है। प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जन भद्र अति, लेकिन प्रहलाद को आप भद्र दिखाई देते हो, तो दुष्ट दिखाई दिए हिरण्यकश्यप को, और प्रहलाद को बड़े ही मधुर और भद्र दिखाई दिए। कबे वा प्रसन्न होए सा कृपा वाचने, निर्भय करीबो ऐ मूढ़ अकिंचने। कब आप मेरे पे प्रसन्न हो जाओ और मेरे को अपनी भक्ति प्रदान करो। क्या बोल रहे हैं? बस ये 2 प्रार्थनाएं। स्वच्छंदे वत्सो हे वत्स श्री गौरांग धामे, नरसिंह भगवान आके आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं स्वच्छंद रूप में बसूं गौरांग के स्थान, नित्यानंद प्रभु के स्थान नवदीप धाम में। युगल भजन रति हाय रति नामे, मेरी राधा कृष्ण में भजन और नाम में मेरी रति हो जाए, प्रीति हो जाए। 24 घंटे मुख से निकले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे भक्त की कृपा से, मम भक्त कृपा बले विघ्न जावे दूर। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे ऊंचे ऊंचे भक्तों की कृपा से मेरे सारे विघ्न दूर हो जाएं। क्या विघ्न दूर हो जाए? यही अनर्थ जो भक्ति के रास्ते में रुकावट डालते हैं। और शुद्ध चित्त भजे राधा कृष्ण रस पूरा, मैं शुद्ध चित्त से राधा कृष्ण का भजन करूं। ऐ बोली कबे मोर मस्तक ऊपर, सोये श्री चरण हर्षे धरीबो ईश्वर। हे पर ईश्वर नरसिंह भगवान, ऐसा बोल के कब आप अपने चरणों को मेरे माथे पे रख दोगे?
अमानी युगल प्रेम सात्विक विकारे, धरिय लोटीबो आमी नरसिंह द्वारे। मैं हे नरसिंह भगवान आपके द्वार में आकर मेरे अंदर भगवान का प्रेम आ जाए, मेरे शरीर में सात्विक विकार आ जाए, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसी प्रार्थना करके हम नरसिंह भगवान का अभिषेक देखेंगे और उनकी आरती भी गाएंगे, नरसिंह नमस्ते नरसिंह, और उसमें डूब जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जेट लैग नहीं हुआ भाई, बच गए। हरि बोल। प्लीज थैंक प्रभु जी फॉर वेरी नाइस हरि कथा। Now Abhishek will start. क्या करना है?